Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, we are going to discuss Smart Science 4, chapter number 3, पेज नंबर 15 रीडिंग करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आपको चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बच्चों, हम लोगों ने पेज नंबर 12, 13 और 14 की रीडिंग की थी, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, उनकी नीड्स को डिस्कस किया था और उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिस्कस किया था, और हमने एक फ्रॉग का लाइफ साइकिल डिस्कस किया था। आज हम जा रहे हैं मस्टर्ड प्लांट की तरफ और उसके लाइफ साइकिल की तरफ। चलें स्टार्ट करते हैं। द मस्टर्ड प्लांट इज़ अ सिंपल प्लांट विद येलो लीव, येलो फ्लावर्स। मस्टर्ड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसके फूल जो हैं वो येलो कलर के होते हैं। द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड्स एंड इट्स लीव्स आर यूज्ड एज ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके बीजों में से ऑयल निकाला जाता है और इसके पत्ते हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, सब्जी के तौर पर। द प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स। पौधे के दो हिस्से होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम्स एंड लीव्स को कहते हैं। यहाँ डेफिनेशंस पे लिखी हैं इनकी। वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स। और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। ऐसे हिस्से पौधे के जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, यंग वंस को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं? फ्लावर्स इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं पौधे के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। द लाइफ साइकिल स्टार्ट विद द सीड। कोई भी चीज़ हो, उसका जो लाइफ साइकिल है किसी भी पौधे का, वो हमेशा बीज से शुरू होगा एंड देन जो है वो नेक्स्ट स्टेजेस आती जाएंगी। ठीक है, सीड से आगे जो है द सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सोइल टू जर्मिनेट। द सीड स्प्राउट्स एंड प्रोड्यूस अ टिनी प्लांट कॉल्ड अ सीडलिंग। आपको पता है बीज को जो है वो हवा, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्रो कर सके। उसके बाद ये जो सीड है, ये ग्रोइंग सीड, ये एक स्टेज से गुजर कर सीडलिंग की तरफ जाता है, जिसमें उसकी शूट डेवलप हो जाती है। ये सीड जो है, इसकी शूट और रूट डेवलप हो चुकी है और अब ये सीडलिंग कहलाता है। द सीडलिंग ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट। और उसके बाद सीडलिंग जो है एक बिल्कुल यंग प्लांट की फॉर्म में आ जाएगा। द प्लांट कॉन्टिन्यूज टू ग्रो एंड बिकम एन अडल्ट प्लांट विद मोर लीव्स एंड डीपर रूट्स। और ये पौधा उगता रहता है, ग्रो करता रहता है और ये एक अडल्ट प्लांट यानी कि एक बड़ा पौधा बन जाता है, जिसमें ये आप देख सकते हैं इनके फ्लावर्स यहाँ पे जो है ये कम है और ये अडल्ट फ्लावर्स हैं। यहाँ पे वो फ्लावर्स पूरी तरह ग्रो कर चुके हैं। द न्यू प्लांट प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप देख सकते हैं इस अडल्ट प्लांट में ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो कर चुके हैं। द फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स थ्रू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ये दो प्रोसेस होते हैं जो पौधे, जो फ्लावर्स जो हैं, जो सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, वो इन पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दो प्रोसेस हैं बच्चों। इनकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको समझाती चलूँ। पोलिनेशन कहते हैं पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक। मतलब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पौधे की रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और मेल पार्ट से ये फीमेल की स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तक पहुंचते हैं। और फर्टिलाइजेशन उनके मिलने के अमल को कहते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिलते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं यंग वंस। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? व्हेन द सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड द लाइफ साइकिल स्टार्ट्स अगेन। जब इसी के सीड्स दोबारा ज़मीन पे गिरते हैं तो लाइफ साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पेज नंबर 15 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 16 की तरफ। हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है लिविंग थिंग्स नीड फूड डैश एयर एंड सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। ज़िंदा चीज़ों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपको पता है उनको खुराक की, पानी की, हवा की और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें और ग्रो कर सकें, बढ़ सकें।
नेक्स्ट है एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन सर्च ऑफ डैश एंड डैश। जानवर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, किस चीज़ की तलाश में, खुराक और पनाह, फूड एंड शेल्टर की तलाश में। नेक्स्ट है बच्चों यंग वंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी खूबियाँ उनके माँ बाप से मिलती हैं, पेरेंट्स से मिलती हैं। नेक्स्ट है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सबसे बड़ा एनर्जी का ज़रिया कौन है, आपको पता है सूरज जो है वो सबसे बड़ा एनर्जी का ज़रिया है। लास्ट फिल इन द ब्लैंक है ह्यूमन ब्रीथ इन एयर थ्रू डैश। इंसान जो है वो किस चीज़ से सांस लेते हैं, नोज़ की मदद से, नाक की मदद से इंसान सांस लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टिक द करेक्ट आंसर। आपने ये MCQ सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें से कौन सी जिंदा चीज़ों की खूबियाँ हैं। फर्स्ट है मूवमेंट, सेकेंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है ग्रोथ एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की है, इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज कॉल्ड डैश। बच्चे पैदा करने के अमल को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन। तो करेक्ट आंसर है रिप्रोडक्शन। थर्ड है बच्चों टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, पोर्स, गिल्स या स्किन। तो बच्चों टेडपोल्स जो हैं ये गिल्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं। जब वो फ्रॉग बन जाते हैं तो फिर उनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉल। नेक्स्ट फोर्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रन ऑन इट्स फीट। यू नो फ्रॉग के भी फीट होते हैं, फिश के फीट नहीं होते, इंसान ह्यूमन के फीट भी होते हैं एंड कैंगरूज के फीट भी होते हैं। तो इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो अपने फीट पर नहीं भागती। तो बच्चों करेक्ट आंसर है फिश। फिश अपने पाँव पर नहीं भाग सकती, इंस्टेड वो स्विम करती है अपने फिन्स की मदद से। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज डैश। इनमें से पौधे का रिप्रोडक्टिव हिस्सा कौन सा है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, लीफ, रूट, फ्लावर एंड स्टेम। तो करेक्ट आंसर है फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की ये फिल इन द ब्लैंक्स और प्रूफ ये MCQ सॉल्व हो चुके हैं। आप लोगों ने इसी तरह अपनी बुक पे इनको सॉल्व कर लेना है और यही आप लोगों की डायरी भी है। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको लर्न करना है।